जब पुण्य कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक निमित्त मात्र बनता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके जीवन में काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके जीवन में काम कर रहा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स, आप कोई भी चीज डालोगे तो वो गिरेगा ही, ये एक शाश्वत सत्य है। लेकिन सभी लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे सारी चीजों को जोड़ के आपको सक्सेस दे सकता है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। पता उसी को चलता है क्योंकि ये सीक्रेट है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सीक्रेट है। तो ये पता कब चलता है? कुछ आपके पुण्य कर्म रहेंगे। और इसको देखो, 140 करोड़ की आबादी में कितने लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है? कितने लोगों को इसका सीक्रेट पता है? बहुत कम लोगों को। ठीक है, आप किसी को जाके भी बताओगे ना, ऐसे पूरा हाथ में दे दोगे पूरा ये करके, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पुण्य कर्म नहीं है। और कौन से कर्म करने से उनके लाइफ में ये सारी चीजें आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस पे बात करेंगे। कैसे आता है इस पे बात करेंगे। क्यों आता है इस पे बात करेंगे। यूनिवर्स को क्या है कि कोई भी चीज देने के लिए, कोई भी चीज आपको देने के लिए, जैसे आपको एक घर मैनिफेस्ट करना है, आपको गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है, ड्रीम लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, ड्रीम कार मैनिफेस्ट करना है, तो वो ऐसे ही दे देगा क्या? हाँ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे ये मिल गया, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्स आपको एक प्रपंच द्वारा, यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन काम करते हैं, यहाँ पे इस ब्रह्मांड के इस गोले में रूल्स रेगुलेशंस काम करते हैं, पंच महाभूत के रूल्स रेगुलेशन काम करते हैं, तो उसके द्वारा कर्मा का रूल यहाँ पे काम करता है। तो यूनिवर्स एक योजना बनाएगा। कौन से? लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कर्मा। क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कर्मा का एक रेगुलेशंस बने हुए हैं, एक रूल बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं। उस पे आपको लाया जाएगा, आपको उस वाइब्रेशंस पे लाया जाएगा, उसको लॉ ऑफ कर्मा पे लाया जाएगा। मतलब आपको घर मैनिफेस्ट करना है तो इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, आपको 50 लाख रुपए चाहिए। तो आप ऐसा कोई कर्म करोगे ऐसा कोई कर्म करोगे, उससे आपके पास में वो पैसा आएगा, उसके बाद आपके पास में घर आएगा। तो ये क्या योजना बनी? ये कैसे योजना बनी? कर्मा से, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ वाइब्रेशन से। फिर आपके पास में आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये सारी चीजों का मिलाप, मैनिफेस्टेशन। तो ये योजना को क्यों, ये सारी चीजें आपके पास में क्यों आ रही है? क्योंकि आपका कोई भी पुण्य कर्म पककर तैयार हो गया प्रारब्ध के रूप में, इसलिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक गिफ्ट मिला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गिफ्ट मिला है। मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरा दोस्त है, मेरा खास एक दोस्त है, उसको मैंने अपना मेरा जो 21 डेज का कोर्स है जो मैं सेल करता हूं, ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स, उसको मैंने भेजा, उसको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा और उसको बताया, मिलके उसको बाकायदा बताया ऐसे ऐसे काम करता है, तो जॉब मैनिफेस्ट करना चाहता है तो इसको देख, ये कोर्स की वैल्यू 1000 रुपए है, मैं तुझको फ्री में दे रहा हूं, इसको देख, कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे को पूछ और इसको इंप्लीमेंट अपने लाइफ में कर, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा बताया। अभी भी वो कोर्स उसके व्हाट्सएप में पड़ा हुआ है, लेकिन देखा नहीं है। क्यों? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना है, क्या देखना है? क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म नहीं है, क्योंकि पुण्य कर्म नहीं है। तो इसीलिए ये देखो, उसका कुछ तो भी ऐसा कर्म था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस तक पहुंच गया, मेरे माध्यम से पहुंच जाना। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता होना एक कर्म है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपके लाइफ में आना एक कर्म हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना आपके लाइफ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना एक कर्म हो गया, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके कुछ मैनिफेस्ट करना एक कर्म हो गया। देखो, तीनों चीजें अलग अलग है। आपका कुछ ऐसा कर्म रहा, पता हो जाएगा, आपका कुछ उससे ज्यादा ये हो गया तो आप यूज कर लोगे, और यूज करने के बाद मैनिफेस्ट करना एक कर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद वो मैनिफेस्ट होके आया, आपके पास में घर आया, तो उसको किस कैसे पुरुषार्थ से रखोगे, वो भी एक कर्मा हो गया। तो ये पल पल में एक कर्मा बन रहा है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता हो गया, उन्होंने कोर्स भी परचेस कर लिया, ठीक है, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ नहीं डाल रहे, मेहनत नहीं हो रही है, वहां पे पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब क्या? नियत सही नहीं है। नियत सही नहीं है तो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये समय समय पे ब्लॉकेजेस लगा देता है यूनिवर्स। आपकी नियत, इंटेंशन देखी जाएगी, ठीक है, वो आपके कर्मा से ही होता है। और आपको मैं बताऊं तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ में कब आता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ में कब आता है? जैसे मेरे लाइफ में कब आया? देखो, मेरे लाइफ में आया 2021 में। मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पिरिचुअलिटी आई 2021 में। ये लिखा हुआ था कि इसके लाइफ में आएगा, ये ऐसा ऐसा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लाइफ में आया
और कैसे आया बताता हूँ। मेरी एल्डर सिस्टर हर्बल लाइफ का बिजनेस करती थी, तो वहां पे उनको कोई कोच ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया कि आप ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट करना है, ये ऐसे ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, बुक क्लब होता है उनका, वो पढ़ना है ऐसा। तो उसने मुझे बताया, इंट्रोड्यूस करवाया कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का सिद्धांत होता है ऐसा। मैं बोला ऐसा होता है। मैंने एक दो किताबें पढ़ी, सीक्रेट पढ़ी, तो ये सारी चीजें मैं फिर है ना इसको समझने लगा। तो वो मेरी सिस्टर, वो हर्बल लाइफ, ये क्या था, वो निमित्त मात्र था मुझे यहाँ तक लाने में। ठीक है, मैंने फिर बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की, सीखा, समझा, बहुत सारे कोचेस से मैंने सीखा। ठीक है, और किताबें पढ़ी, समझा, आध्यात्म में आया। ठीक है, ये सारी वो निमित्त मात्र था। वो निमित्त क्यों बने? क्योंकि मेरे ऐसे कुछ पुण्य कर्म थे, उससे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस करवाया। और इसके साथ में और एक पुण्य कर्म जुड़ा हुआ था कि मेरे हाथों में मेरे हाथों में एक यूनिवर्स ने जिम्मेदारी दी कि तुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन लोगों को सिखाना है। लोगों को सिखाना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं खुद के लिए भी सीखा क्या? नहीं। जो मेरे पास लोग सीखने के लिए आते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, उनके लिए भी मैंने सीखा। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप ये मत समझो कि आपके लिए ही आया है, नहीं। हो सकता है दूसरे के भलाई के लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विपासना, मेडिटेशन आपके पास में आया है। तो जैसे मेरे लाइफ में कैसे आया कि मुझे दूसरों को भी सिखाना है, मुझे दूसरे के भी सिखाना है। देखो, और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करता हूँ, फ्यूचर प्रोग्रेशन, लाइफ प्रोग्रेशन भी करवा के देता हूँ लोगों को। तो ये मेरे लाइफ में क्यों आया? क्योंकि हमने अच्छी नीयत से लोगों को, हमने अच्छी नीयत से लोगों को सिखाना शुरू किया। तो इसीलिए हमें बहुत सारी चीजों का ऐड ऑन होता जाता है। ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पीएलआर करता हूं, किसके लिए करता हूं? लोगों का पीएलआर करवा के देता हूं। उनका हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, जो भी प्रॉब्लम है, वो उनके पास्ट लाइफ में क्या रूट कॉज है, रूट कॉज पता करवा के देना, कर्मा किस लेवल पे है वो पता करवा के देना, आगे क्या होने वाला है उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीजें क्या है, ये एक दूसरों के लिए हुआ। तो कुछ ऐसे कर्म रहते हैं, आपको दूसरों के लिए भी सीखना पड़ता है। तो वहां पे कर्म जब करते हैं तो अच्छी नीयत से अगर करेंगे तो यूनिवर्स आपको भर भर के देगा। ठीक है, तो देखो 2021 में मेरे पास में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। ठीक है, तो 2020 में मैंने क्या किया? कुछ तो भी किया होगा, या उससे पहले किया होगा, मेरी नीयत अच्छी रही होगी। मैं आपको बताऊं, 2020 में मैं साउथ अफ्रीका में जब काम कर रहा था, तो वहां पे बहुत भर भर के कोविड चल रहा था, और वहां पे मैं सेफ्टी ऑफिसर था, ईएचएस ऑफिसर भी था, इन्वायरमेंट सेफ्टी हेल्थ ऑफिसर था। तो उसमें क्या हुआ था कि लोग बीमार पड़ रहे थे, तो मैं अपनी जान की बाजी लगा के, जान के बारे में ना सोच के भी कोविड के पेशेंट्स को, किसी भी बंदे को हॉस्पिटल लेके जाता था। उसके हॉस्पिटल में, अफ्रीका के हॉस्पिटल में उसके डीन से मिलता था, हेड से मिलता था, वो उनको बताता था कि ये इंडियन मेरे वर्कर लोग हैं, इनको प्रॉपर इनकी ये ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, कितना भी पैसा लगे हम खर्चा करेंगे, हमारी कंपनी खर्चा करेगी। उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता था। मैं 3-3 दिन हॉस्पिटल में रह के उनकी केयर करके, क्योंकि हमने यहाँ से वर्कर्स को लेके गया था, तो हमारे स्टाफ की, हमारे कंपनी की जिम्मेदारी थी, और उस जिम्मेदारी को कंपनी ने मेरे ऊपर दिया था कि तुमको इनका ध्यान रखना है, इनको पूरा सेफ्टी, हेल्थ, ऑफिस की, कंपनी की, पूरा वर्कर्स की, सब कुछ तुम्हें देखना है। तो वहां पे मैं देखता था, और मैं 24-25 साल का था तब। लेकिन मैंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतने अच्छी नीयत से ये किया ना, तो रात में 2-2 बजे भी मैं उनको हॉस्पिटल ले जाता था, उनके ट्रीटमेंट करवाता था, सब कुछ करवाता था। ठीक है, उनको एक इतनी सी आँच नहीं आने देता था। मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कि क्या होगा, कुछ मेरे को नहीं फर्क पड़ता था। मेरा ये था कि मुझे कंपनी ने ये मुझे दिया है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे पूरी करनी। तो ये नियत जब मैंने दिखाई ना, अभी मुझे सोच के डर लगता है कि मैं ऐसा कैसे करता था। अभी उतना एफर्ट दिखाना, वो उस समय में एक तेज रहता है इंसान के दिमाग में, इसलिए वो सारी चीजें होती है। लेकिन नियत मेरी सही थी। 2020 में मैंने ये दिखाई, 2021 में मुझे ये पता चला, लाइफ पूरी आसान हो गई। ये कैसे? कर्म की वजह से। हो सकता है पिछले कर्म भी कुछ रहे होंगे, पुरानी कंपनी है उसके जहाँ पे मैं काम करता था, हो गया पास्ट लाइफ के भी कुछ कर्म रहे होंगे। तो ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, ये सारी चीजें, आध्यात्म, मेडिटेशन, ये इसी के वजह से आती है। ठीक है, तो यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो इसको समझने की कोशिश करो।
चीजों को समझ के आप है ना बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो, सक्सेस पा सकते हो और जिंदगी से टेंशन नाम की चीज है ना मुक्त हो सकती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर सिर्फ निमित्त मात्र है। आपके फैमिली में देखना बहुत सारे लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है तो भी वो यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो अपने लिए बहुत सारा निमित्त मात्र है। ये वीडियो यहाँ तक जिसने भी देखा है समझ जाना कि आपको यूनिवर्स ने ये गिफ्ट दिया है, इसको समझो, इसको समझने की कोशिश करो कैसे काम करता है और बहुत सारी चीजों को सीखो, ठीक है। तो यही तक मैं ये वीडियो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और हमारा 22 23 24 से फ्राइडे सैटरडे संडे को 3 दिन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन का हम वेबिनार करने वाले हैं। तो जिसको भी अपने रूट को जानने हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, या फिर आपके कुछ जो भी आपको जानना है हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप के जो भी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में वो क्यों आ रहे हैं, क्यों वहां पे ये रूट कॉज क्या है, अब आपको अगर पता चल गया रूट कॉज क्या है तो आप टेंशन मुक्त हो जाओगे और उस पर आप काम कर पाओगे। तो ये 999 रुपीज का ये फीस है, ठीक है। ये इसकी फीस बहुत ज्यादा है लेकिन मैं सभी लोगों को इसको मिले इसलिए मैंने ये वेबिनार लाया है। इतने कम प्राइस में आज के समय में ये कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को इसका फायदा हो इसीलिए। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, इस वेबिनार को ज्वाइन करो और अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें है ना आगे चलो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बहुत भर भर के देने की कोशिश कर रहा है, आपको रास्ते दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपके रास्ते पे चलना है इसलिए मेरे माध्यम से आपकी तरफ ये आ रहे हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं और इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और लाइक और एक कमेंट कर देना और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैं देखता हूँ 50% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रोज वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज सबसे ये विनती है कि आप सब्सक्राइब किए ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले, ठीक है, और हमें अप्रिसिएशन मिले, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।